आज हर कदम पर नई नई चुनौतियों की वजह से तुम्हारी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा इमोशनल रेगुलेशन के 5 टेक्निक्स। कभी कभी तो बॉस का एटीट्यूड बहुत ही गंदा और इंसल्टिंग लगता है। जब कभी अपने ही घर में लोग ताना कसते हैं तो बुरा लगता है, और जब कभी दुनिया इग्नोर करती है तो दिल को चोट पहुंचती है और गुस्सा आता है। इसलिए आज तुम्हें सीखना है इमोशनल रेगुलेशन के वो 5 टेक्निक्स जो तुम्हें हर सिचुएशन में काम, कंपोज्ड और कंट्रोल में रखते हैं। और ये टेक्निक्स मेरे मन की बातें नहीं हैं, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और स्टोइक फिलॉसफी के प्रूवन मेथड्स हैं। पहला टेक्निक है रिस्पोंड मत करो, पॉज लो। हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर जिल बोल्ट टेलर। इन्होंने साबित किया है कि जब कोई तुम्हारे इमोशन को ट्रिगर करता है तो तुम्हारे बॉडी में केमिकल रश आता है, और ये केमिकल तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में केवल 90 सेकंड्स तक एक्टिव रहता है। बस 90 सेकंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम 90 सेकंड्स तक कोई रिएक्शन नहीं दोगे, यानी गुस्सा नहीं करोगे, नाराज नहीं होगे, तो वो केमिकल वेव नेचुरली खत्म हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग न्यूट्रल हो जाएगा और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल वापस आ जाएगा। स्टोइक्स तो कहते हैं कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज ए स्पेस, और उसी स्पेस में तुम्हारा पावर है, उसी स्पेस में तुम्हारी आजादी है। लेकिन तुम क्या करते हो? इस 90 सेकंड का इंतजार नहीं करते हो। बॉस ने डांटा, तुरंत जवाब दे दिया। घर में किसी ने ताना कसा, पलट कर सुना दिया। और कमेंट में अगर किसी ने बुरा भला लिख दिया तो जवाब में तुमने भी गाली गलौज से रिप्लाई कर दिया। देखो, रिएक्ट करने से पहले अपने आप को 90 सेकंड्स के लिए रोको। बस इतना सा टाइम गैप, और यही गैप तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। दूसरा टेक्निक, अपने इमोशन को एक नाम दो। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन डॉक्टर डैन सीगल का एक मशहूर लाइन है, नेम इट टू टेम इट। देखो, तुम्हारे दिमाग में एक फियर सेंटर है जिसे साइकोलॉजी में अमिगडाला कहते हैं। जब तुम अपने किसी इमोशन को नाम देते हो तो तुम्हारे दिमाग का जो फियर सेंटर है उसकी एक्टिविटी साइंटिफिकली 50% कम हो जाती है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो तुम उस गुस्से को अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे होते हो, रिएक्ट नहीं कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारा इमोशन ट्रिगर करे, जैसे कि तुम्हारा बॉस तुम्हारा इंसल्ट करे, कोई इग्नोर करे, कोई ताना मारे, तो रुको और अंदर ही अंदर बोलो, सेल्फ टॉक करो, ये गुस्सा है, ये डिसरिस्पेक्ट है, ये जेलसी है। नाम देते ही तुम उस इमोशन को डिसआर्म कर देते हो, न्यूट्रलाइज कर देते हो, और वो जो केमिकल तूफान तुम्हारे अंदर चल रहा था वो शांत होने लगता है। स्टोइक्स कहते हैं, इट इज नॉट थिंग्स दैट अपसेट अस बट आवर जजमेंट अबाउट थिंग्स। तीसरा टेक्निक, ब्रेथ कंट्रोल। ये तुम्हारा बिल्ट इन रिमोट कंट्रोल है। तुम्हारे बॉडी में एक टूल है जो हमेशा फ्री अवेलेबल है और इंस्टेंटली तुम्हारी नर्वस सिस्टम को काम और शांत कर सकता है, और वो है तुम्हारी सांस। तुम जानते होगे कि नेवी सील्स दुनिया के टफेस्ट सोल्जर्स हैं। कॉम्बैट में जाने से पहले ये क्या करते हैं? बॉक्स ब्रीथिंग। क्यों? इसलिए कि इन्हें एक्सट्रीम स्ट्रेस में भी शांत रहना पड़ता है। यह टेक्निक बहुत ही सिंपल है। अपनी सांस 4 सेकंड के लिए इनहेल करो, 7 सेकंड्स के लिए होल्ड करो और 8 सेकंड्स के लिए एक्सहेल करो। यह सिर्फ ब्रीदिंग या सांसों का एक्सरसाइज नहीं है, यह तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करने के मामले में 3 इंपॉर्टेंट काम करता है। 1, तुम्हारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, यानी तुम्हारा हार्ट रेट, डाइजेशन, ब्रीथिंग और मूड को मैनेज करता है। 2, तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑन कर देता है, यानी तुम्हारे हार्ट रेट को स्लो कर देता है, तुम्हारे डाइजेशन को प्रमोट करता है और तुम्हारे बॉडी को बैलेंस रखने के लिए एनर्जी को सेव करता है। 3, चैलेंजिंग सिचुएशन में, टेंशन में, एंजाइटी में, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज तुम्हारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। अगली बार जब कोई तुम्हारे इमोशन को ट्रिगर करे, गुस्सा आए, एंजाइटी हो,
या किसी मीटिंग में जाने से पहले नर्वस फील करो तो ये 4-7-8 वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज 3 राउंड्स करना मत भूलो। चौथा टेक्निक, रीफ्रेम करो, यानी अपने आप से पूछो, क्या आज जो हुआ वो 5 साल बाद मैटर करेगा? स्टोइक फिलॉसफी में इसे प्री मेडिटाटियो मुलरम कहते हैं। ये एक स्टोइक फिलोसॉफिकल एक्सरसाइज है। इसका मतलब होता है प्री मेडिटेशन ऑफ इविल या निगेटिव विजुअलाइजेशन, यानी तुम्हारे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है पहले से अंदाजा लगा लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि 99% चीजें जो आज तुम्हें तोड़ रही हैं 5 सालों के बाद वो मैटर नहीं करेंगी। वो इंसल्ट जो तुम्हें ऑफिस में मिली, वो ताना जो तुम्हें किसी ने मारा, वो रिजेक्शन जो तुमने फील किया, या वो आर्गुमेंट जो तुमने किसी के साथ किया, 5 साल के बाद क्या ये तुम्हारी जिंदगी में मैटर करेंगे? इमोशन कंट्रोल के मामले में भगवत गीता से एक सीख मिलती है, ये क्रोध, ये मोह, ये अहंकार सब टेम्पोररी हैं, इसके पीछे मत भागो। अगर अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहते हो तो ये सीख कभी मत भूलना। इसलिए अगली बार अगर तुम्हारा इमोशन कोई ट्रिगर करे तो रीफ्रेम जरूर करो। 5वां टेक्निक, अपना सर्कल छोटा करो, यानी अपनी इमोशनल एनर्जी ड्रेन करने वालों को दूर रखो। तुम चाहे 90 सेकंड रूल यूज करो, लेबलिंग करो, ब्रीदिंग करो, रीफ्रेमिंग करो। अगर तुम रोज ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हारी इमोशनल एनर्जी को डेलिबरेटली ड्रेन करते हैं, तो इनमें से कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगा। याद रखो, तुम्हारा सर्कल ही तुम्हारा इमोशनल एनवायरनमेंट है। तुम्हारे आसपास कौन है? क्या वो दोस्त जो हर बात पर विक्टिम कार्ड खेलते हैं? वो रिलेटिव्स जो तुम्हारे अचीवमेंट को मिनिमाइज करते हैं? वो दोस्त जो सिर्फ तब कॉल करता है जब उसे कुछ चाहिए? याद रखो, तुम्हारी इमोशनल एनर्जी लिमिटेड है, ये कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। और जब तुम अपने इमोशनल एनर्जी को फालतू के लोगों पर खर्च करते हो, वेस्ट करते हो, तो तुम्हारे लिए अपने गोल्स के वास्ते, अपने फैमिली के वास्ते, अपनी ग्रोथ के वास्ते फिर कुछ भी नहीं बचता है। सर्कल छोटा करो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर भरोसा करो। तुम्हारी शांति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थे 5 इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स। एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। पहला, 90 सेकंड रूल, रिएक्ट मत करो। दूसरा, अपने इमोशन को नाम दो, नेम इट टू टेम इट। तीसरा, बॉक्स ब्रीथिंग तुम्हारा बिल्ट इन रिमोट कंट्रोल है। 4, रीफ्रेम करो, क्या 5 साल के बाद मैटर करेगा? 5, सर्कल छोटा करो, एनर्जी ड्रेनर्स को दूर रखो। वीडियो पर कमेंट करो 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कौन सा टेक्निक तुम आज से अप्लाई करोगे। वीडियो को लाइक करो और उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे यह टेक्निक सुनना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।